जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम नरेंद्र सिंह बघेल है और मेरे चैनल का नाम है नरेंद्र रनर, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ अगर हम एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हिंदी में कौन कौन से चैप्टर्स को करें। तो देखो, पहले तो हिंदी में ये जानना ज़रूरी है कि लगभग 20 टॉपिक को कंप्लीट करना है और 20 टॉपिक में ये मेरा विश्वास है कि 20 में से 20 टॉपिक में से 20 में से 20 आप सही करोगे, ठीक है, और आपके 40 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करनी पड़ेगी और कमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हिंदी के टॉपिक के बारे में जानते हैं कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एक आपको करना है कौन सा, मैंने नोट्स बनाए हैं, आप लिखना, लाइन से आप लिखना और उन चैप्टर्स की आप तो या फिर यूट्यूब पर वीडियो देख लेना सर्च करके, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7828368353। इस पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको एक बुक भेज दूंगा जिसमें आपके विश्वास मानो कि 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मेरे पास एक बुक है और उसमें क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं और मेरे खुद के नोट्स भी हैं, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आपको पहला कौन सा करना है, विलोम शब्द। विलोम शब्द अच्छे से कर लेना है, एक ना एक तो आता ही है। फिर हमको क्या करना है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची भी आते ही है, जिन्होंने अगर पहले दिया होगा एग्ज़ाम उन्हें पता होगा इस चीज़ को कि हाँ, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर आपको आते हैं रिक्त स्थान, जैसे कोई भी आ गए संधि वंधि वगैरह, उसमें रिक्त स्थानों में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे उपसर्ग। उपसर्ग आप पढ़ लेना है, ठीक है। फिर पढ़ लेना है आपको प्रत्यय। प्रत्यय पढ़ लेना, ठीक है। प्रत्यय के बाद फिर क्या करना है, संधि कर लेना है, थोड़ी ऊपर ऊपर कर लेना, जैसे नियम अकेला देखना है संधि का, ठीक है। उसमें से आपका बन जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं आती है। फिर आपको समास कर लेना है, समास भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेना, ज़्यादा बारीकी से जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, सर्वनाम कर लेना है। फिर आप क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, ठीक है। क्रिया करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, संज्ञा। संज्ञा भी करना है, ठीक है। फिर आपको करना है विशेषण। विशेषण टॉपिक कंप्लीट करना है। फिर आपको अव्यय करना है। अव्यय कंप्लीट करने के बाद अलंकार टॉपिक कंप्लीट करना है। अलंकार टॉपिक करने के बाद मुहावरे अच्छे से करना है। मुहावरे तो आपको पूछे ही जाएंगे, मुहावरे और फिर लोकोक्ति, इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे मुहावरे और लोकोक्ति में से। फिर आते हैं हमारे लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं वैसे तो हिंदी में, मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊँगा, ठीक है। और फिर आपको कर लेना है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। ऐसे पढ़ के आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। फिर आते हैं हमारे गद्यांश पद्यांश। गद्यांश पद्यांश में क्या है, वो एक टॉपिक देते हैं, टॉपिक में से हमको बुद्धि लगा के ढूंढना पड़ता है, इसमें आगे एक टेस्ट देते हैं, उनमें से हमको फाइंड करना पड़ता है। तो इन्हें कंप्लीट करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। इन्हें कंप्लीट करने के लिए देखो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो फिर किसी टीचर का आपको कोर्स हो उससे पढ़ लेना, या फिर मेरा नंबर है, एक बार और बता दे रहा हूँ, 7828368353। आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कॉल मत करना, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उनमें से मैं आपको मेरे पीडीएफ नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, पीडीएफ बना के, और आप ये विश्वास मानो कि इसमें से 20 में से 20 आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए फ्री है, आप आराम से मेरे से नोट्स ले सकते हो। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम है नरेंद्र रनर। जय हिंद।